हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस की बड़ी मात्रा में वैकेंसी निकल चुकी है और ज़्यादातर अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरेंगे। तो इसी संबंध में, चूंकि इसका सीबीटी टाइप एग्ज़ाम होता है तो कोई पेपर नहीं मिलता, तो जो आंसर की दिखाई जाती है, आंसर की के टाइम हमने ये पेपर डाउनलोड किया था और ये वीडियो में हम आपको पेपर डिस्कस करेंगे कि पिछले बार का एग्ज़ाम किस तरीके का आया था। ये जो हमारे पास पेपर है 14 मई का पेपर है 2018 में, जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से संबंधित ये पार्ट है। प्रश्न संख्या 1 से आपको विषम संख्या चुननी थी। तो विषम संख्या है HIV WFJKL ACDEF और TUOP। तो दोस्तों, इसमें जो विषम शब्द हो जाए वो ABCDEF होगा। नेक्स्ट है क्रिकेट, चेस, फुटबॉल और हॉकी में इसमें विषम शब्द कौन सा होता है? तो इसमें विषम शब्द दोस्तों चेस होता है, क्योंकि आप जानते हैं बाकी सभी खेल ये फील्ड से जुड़े हैं, मैदान में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था 23, 13, 17 और 63, इनमें विषम शब्द कौन सा होगा दोस्तों? तो जो विषम शब्द होता है वो होता है 63। बाकी सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न 4 है, कुछ प्रश्न किसी प्रणाली के आधार पर तय किए गए हैं, उस आधार पर हल किए गए प्रश्न का उत्तर आपको सटीक करके लिखना था। 12 गुना 9 बराबर 110 होता है। 15 निम्मा 1513 बताया गया है और 13 की गुना 8 से आपको बतानी थी कि आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 410। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक आकृति दिखाई गई है। आकृति में से आपको बताया गया है किस तरह आकृति को खोलना है। तो आकृति को जब आप ध्यान से देखेंगे, नीचे प्रश्न आकृति में और कागज अनुसार कागज को मोड़िएगा तथा उत्तर आकृति के जैसा क्या दिखाई देगा। तो साफ दिखाया गया है, पहले आकृति को ऐसे मोड़ा गया है, फिर ऐसे मोड़ा गया है और तब उसके पश्चात इसमें 3 छेद किए गए हैं। तो जो आकृति आपकी फाइनल आकृति बनेगी वो ऑप्शन नंबर बी बनेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि लंदन को कोड में MPO लिखा जाता है तो दिल्ली को क्या कोड करेंगे? तो सिंपल है, आंसर हो जाएगा EFMIJ। दोस्तों, इस वीडियो में जो हम आपको आंसर और क्वेश्चन बता रहे हैं, हम इस वीडियो में ट्रिक भी बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह क्वेश्चन को हल किया जाए। माँ और उसकी पुत्री की कुल आयु 60 वर्ष है, उनकी आयु के बीच का अंतर 30 वर्ष है। माँ की आयु ज्ञात करनी थी, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 45 वर्ष। नेक्स्ट पर्सन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट पर्सन क्या था। तो नेक्स्ट पर्सन है 5, 7, 11, 17 और 25। सही आंसर क्या होगा? 5, 7, 11, 25। तो सही आंसर हो जाएगा 35। BK DJT FIUHK HHV, सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा JCW। नेक्स्ट पर्सन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पर्सन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें लिखा है यदि 2 वक्तव्य को आगे करके दिया गया है, यानी निष्कर्ष तथा कथन से संबंधित प्रश्न है और वक्तव्य दिया गया है सभी खिलाड़ी गायक हैं, सभी खिलाड़ी गायक हैं, सभी नर्तक गायक हैं, तो निष्कर्ष क्या होगा? कुछ गायक नर्तक हैं, कुछ नर्तक खिलाड़ी हैं। तो जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं। नेक्स्ट पर्सन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सन है आपका, फिगर इमेज दी गई है जिसमें है यदि एक दर्पण को MN पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में कौन सी प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी? प्रश्न आकृति आपको दी गई है, उत्तर आकृति आपको बतानी है। तो दोस्तों, प्रश्न आकृति में और उत्तर आकृति में दर्पण प्रतिबिंब विपरीत हो जाता है। तो जब आप इसे देखेंगे ऐसे, तो कुछ आपको इस तरीके से प्रतिबिंब दिखेगा और ये आप इसको भी देखेंगे तो ये आपको दिखेगा ऐसे ऐसे और आपका प्लस का निशान ऐसे। तो जो सही आकृति आपकी बनती है वो बनेगी आपकी ऑप्शन नंबर डी। इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पर्सन क्या है? फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रेस्पॉन्स। दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा। दिए गए संख्या में विलुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी थी। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2A हो जाएगा, जिसका सही आंसर है 2।
दी गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों को चुनिएगा। रेट को यदि EATR लिखता है तो सीट को क्या लिखेगा दोस्तों, सिंपल किया गया है, लास्ट को आखिर में, आखिर को लास्ट में, इस तरीके से अक्षर बनाया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट पर्सन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सन क्या है आपका, नेक्स्ट पर्सन है यदि बुक साहित्य हो तो मनुष्य, जंगली, नर्तक, संगीतकार क्या लिखा जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गीत संगीत। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं 21 को 3 है 574 के लिए क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा 82 यानी 82। भीमकाय बोना प्रतिभाशाली क्या होगा। तो भीमकाय बोना प्रतिभाशाली के लिए जो सही शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इडियट, मूर्ख। सही वेन डायग्राम को चुनिएगा जो हॉकी, क्रिकेट और खेलों के बीच सही संबंध दर्शाता हो। हॉकी, क्रिकेट तथा खेलों के लिए बीच संबंध दर्शाने वाला ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। इसमें कितनी त्रिभुज आकृति हैं ये प्रश्न में पूछा गया है। त्रिभुज आकृति है 1 2 3 4 और इसके तरीके से जब आप जोड़ेंगे तो 8 यहाँ से आती हैं, 8 यहाँ से आती हैं, 8 दूनी 16, 17 और 1 18। इस तरीके से इसमें कुल आकृति 18 बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों के साथ सार्थक क्रम दर्शाता है। काटना, पकवान, सब्जी, बाजार या पकाना। तो सही आंसर हो जाएगा 4 3 1 5 2। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से वह शुद्ध रूप चुनिएगा जो निम्नलिखित अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। रेशो, नेशन, ट्रांजिस्ट और ट्रांसमिट। तो सही जो प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, ट्रांसमिट। दी गई उत्तर आकृति में से उस आकृति को चुनिएगा जो प्रश्न आकृति में निहित है। ये प्रश्न आपको बताना था और इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यह उत्तर आकृति में निहित है। निहित को आप ऐसे सर्च कर लेंगे, देखिएगा ये है, ये और ये सेम आकृति बन रही है। तो उत्तर आकृति में ऑप्शन नंबर डी निहित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जेड ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। वह 15 मीटर चला और फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला। अब जेड किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह प्रश्न आकृति को पूर्ण कर देगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो आपका सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति से संबंधित है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग से ही संबंधित है। वह शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है जैसा कि विकल्पों में दिखाया गया है। आपको आयु से संबंधित प्रश्न है तो पिक के लिए जो है आपको क्या प्रश्न यूज करना है वो दिया गया था। पिक के लिए समूह को पहचानिएगा। तो सही जो समूह होगा पिक के लिए 56, 76 और 34, 55 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ पी डिनोट, यदि पी का सूचक भाग होता है, क्यू का सूचक गुना होता है, आर का सूचक प्लस होता है और एस का सूचक घटा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा 53। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूमेरिकल एबिलिटी, संख्यात्मक अभिरुचि से संबंधित प्रश्न था। यदि ए और बी ऐसे घन हैं जिनका पूर्णांक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 19 हो तो ए की वैल्यू क्या होगी। तो सही जो आंसर हो जाएगा 10। किसी पंखे की कीमत 20% की कटौती के साथ 150 अंकित की गई है। ग्राहकों को क्या अतिरिक्त कटौती की जाए कि निविल कीमत 108 हो जाए। तो सही जो प्रश्न का आंसर होगा वो 10% हो जाएगा। किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाती है, उसका क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। सही प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी 21%। यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 हो तो उनकी परिधि का अनुपात आपको बताना था। तो 2:3 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी हम आपको केवल प्रश्न प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं कि एसएससी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ताकि आपको उसका एक अनुमान लग जाए। बाकी हम आपको इनका सॉल्यूशन भी करके बताएंगे हर वीडियो में। आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत बेहतर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट मिलेंगे तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा।
30 छात्रों की औसत समूह 20 वर्ष है और 20 अन्य छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है। कुल छात्रों की औसत आयु बताइएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 वर्ष। कोई फल विक्रेता अच्छी किस्म के 100 किलोग्राम आम 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। कुछ घटिया किस्म के 200 किलोग्राम और 40 रुपये किलोग्राम की दर से खरीदता है, तो सब आमों को 45 रुपये किलोग्राम तो बेच देता है। फल विक्रेताओं को लाभ बताइएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि उस काम को 8 आदमी लगा दे जाएं तो कार्य 10 दिन में पूरा हो सकता है। बताइएगा मूलतः कितने आदमी काम पर लगाए गए थे। सही आंसर हो जाएगा 40। किसी राशि पर 5% की साधारण वार्षिक ब्याज दर पर उस राशि का 3/5 वार्षिक ब्याज दर कितना होगा, तो सही आंसर हो जाएगा 12%। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं जो है 34। किसी दुकानदार ने कोई टीवी 8% की कटौती देकर 17,940 में बेचा, उसे 19.6% का लाभ हुआ। यदि टीवी पर कोई कटौती नहीं की जाए तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कीमत का क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक कीमत अंकित करें, उसे 20% कटौती देने पर भी 20% का लाभ हो, तो सही आंसर हो जाएगा 50%। यदि कोई रेलगाड़ी औसतन 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निरंतर चलती है और वह अपने गंतव्य स्थान पर सही समय पर पहुंच जाती है, किंतु औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो गंतव्य स्थान पर 15 मिनट से पहुंचती है, तो बताइएगा। सही आंसर है 210 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। कोई रेलगाड़ी 10 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह किसी टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में पार कर लेती है तो उस रेलगाड़ी की लंबाई बताइएगा। 120 मीटर उसकी लंबाई होगी। किसी गोलक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 911 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन कितना होगा, 9/2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक वृद्धि होती है, तो शहर की वर्तमान आयु 3,70,440 हो, तो बताइए 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी। तो सही आंसर है 3,20,000। 5 अंकों की लघुत्तम संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाइए उसका क्या नाम है, तो सही आंसर हो जाएगा 10,032। 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपका है न्यूमेरिकल एबिलिटी से ही संबंधित करता है। निम्नलिखित बार डायग्राम में आपको जो प्रश्न दिया गया है उसके मुताबिक आंसर देना है। इसमें कुछ दिया गया था, जुलाई माह में हुई बिक्री मई माह में हुई बिक्री से कितने गुना अधिक है। सही आंसर हो जाएगा 2। औसत मासिक बिक्री लाख में कितनी है, 720। नेक्स्ट प्रश्न जो था वो है कि 1 लीटर जल वजन किलोग्राम में 1 लीटर के अन्य द्रव के 1.34 किलोग्राम है। उन दोनों में मिला जाए तो मिश्रण का अनुपात 1.270 किलोग्राम हो जाता है। लीटर में मिश्रण में आयतनों का अनुपात क्या है, 7:27। कोई व्यापारी किसी किस्म के 20 किलोग्राम चावल 14 रुपये प्रति किलोग्राम की औसत दर से बेचता है। इस प्रकार क्वेश्चन था, संपूर्ण क्रय पर 25% का लाभ होता है तो क्या होगा। सही आंसर है 15। नेक्स्ट प्रश्न था, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि उसे 75 रुपये अधिक बेचा जाता तो 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा 250 रुपये। नेक्स्ट देखते हैं आपका, कोई व्यक्ति अपनी वार्षिक आय का 25% भाग मकान किराए पर, 15% भाग बच्चों की शिक्षा पर और 45% भाग अन्य पदों पर खर्च करता है, तो वह वर्ष 2,400 में बचत करता है। कुल आय बताइएगा। सही आंसर हो जाएगा 1,20,000। किसी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 5:2 होता है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। ऑप्शन नंबर है 60 वर्ष। ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 4 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। सही आंसर हो जाएगा 2 सही 2/9। यदि a/2 बराबर b 1/3 तो a रेशो b रेशो c इज अ 1। यदि 1/2 ऑफ a b बराबर 2/5 तो a b c का रेशो बताना था। सही आंसर हो जाएगा 4:5:6। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है। संख्याओं के व्युत्तम क्रम का औसत 7/2 है। संख्या बताइएगा। सही प्रश्न हो जाएगा 4 2 1। नेक्स्ट जो प्रश्न आपके स्टार्ट हो जाते हैं वो है आपका,
नेक्स्ट प्रश्न, सांख्य सामान्य अंग्रेजी के प्रश्न होते हैं। उस सामान्य अंग्रेजी के प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप अपनी पीडीएफ लेकर पूरा पीडीएफ ले सकते हैं। सामान्य जानकारी से पार्ट स्टार्ट करते हैं। अमृता शेरगिल एक प्रसिद्ध गायिका हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पठार। दोस्तों आप जानते होंगे भारत का सबसे ऊंचा पठार मालवा का पठार कहा जाता है। किस विधेयक पर निम्नलिखित में से किसी के लिए जनमत की आवश्यकता होती है? तो जनमत संग्रह इसके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। बायोगैस किससे बनाई जाती है? तो बायोगैस जो बनाई जाती है वो ऑक्सीजन से बनाई जाती है। हेपेटाइटिस किसकी बीमारी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, क्या यह ऐसा प्रोग्राम है जो वेब पेजों का निर्वचन और प्रदर्शन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा वेबसाइट। नेक्स्ट प्रश्न था आपका, मिस अर्थ 2016 का ताज जीतने वाली कैरेथिन एस्पिरन किस देश की हैं? तो दोस्तों इसका आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में मिलेगा। पुरुष एवं महिला साक्षरता में सर्वाधिक अंतराल वाला राज्य कौन सा है? पुरुष एवं महिला साक्षरता में सर्वाधिक अंतराल वाला राज्य राजस्थान है। सर्वाधिक अंतराल वाला पूछा है दोस्तों, यहाँ ये नहीं पूछा गया है किस देश राज्य की महिला साक्षरता या पुरुष साक्षरता अधिक है, अंतराल जहाँ पर ज़्यादा है। मांग का नियम यह कहता है कि जब कीमत गिरती है तो मांग बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि गर्म लोहे के धातु कण में धीमे और सम शीतलन को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा मृदुकरण। बंधुत्व का क्या अर्थ है? सही आंसर है भाईचारे की भावना। नेक्स्ट है, पल्लव राजा ने किस राजधानी कहाँ बनाई? तो कांचीपुरम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में अप्रैल 2016 में जलवायु परिवर्तन पेरिस पर समझौते कहाँ हुए? तो सही आंसर हो जाएगा पेरिस इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक चंद सैनी का नाम लिखित में किस बाग से जुड़ा है? तो सही आंसर हो जाएगा रॉक गार्डन चंडीगढ़। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया गया था? तो फारसी रीति रिवाजों को अपनाने वाला था आपका जलालुद्दीन खिलजी नहीं, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, बलबन के फारसी रीति को अपनाया गया। किसने कांग्रेस ऑफ वियना 1815 का आयोजन किया? सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। नेक्स्ट है, यूरोप में इथेनॉल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है? सही आंसर है गन्ना, शुगर कैन। बुलंद दरवाज़ा किस किले में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट प्रश्न है, दूर की वस्तुएं किसकी मदद से देखी जा सकती हैं? तो टेलीस्कोप की मदद से दूर की वस्तुएं देखी जा सकती हैं। कौन सा देश 2017 में अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो सही आंसर था आपका भारत। जब कि सभी निवेश दोगुने हो जाते हैं तो परिणाम स्वरूप निर्गत भी दोगुने हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि इसका नेक्स्ट आंसर देखते हैं, दो गैसीय अणु क्या होने की प्रतिक्रिया कर सकते हैं? सही आंसर हो जाएगा अभिविन्यास स्ट्रिक कारक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से नवगठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो सही आंसर था आपका तब थे अनवीर पनगड़िया। हिमालय का वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा शिमला पर। भूवलय परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? सही आंसर है क्लोरेट। नेक्स्ट है, रक्त के जमने में संबंधित तत्व है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रक्त के जमने में जो सही है वो है आपका सोडियम। पोटेशियम इसके लिए सही आंसर होता है। चंबल नदी किस राज्य में होकर बहती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपको क्वेश्चन दिए हैं। बेहतर लगे होंगे तो दोस्तों वीडियो लाइक करें, शेयर करें, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।